ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 + 2 sin 60 cos 60 अपॉन sin 60 + cos 60 प्लस 1 - 2 sin 60 cos 60 अपॉन sin 60 - cos 60 इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। और क्वेश्चन देख के आप समझ गए होंगे कि यहाँ सब कुछ इस तरीके से लिखा है जहाँ पर आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि हर जगह एंगल दिया है, ठीक है ना। और साइन कॉस में पूरा क्वेश्चन, बस आपको वैल्यू रख के मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ बस वैल्यू रखकर मैथमेटिकली सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो बस हमें क्या काम करना है, सभी की वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। देखो 1 + 2 × sin 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3/2। तो √3/2 × cos 60 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 अपॉन sin 60 की वैल्यू √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 हुआ, प्लस 1 - 2 × sin 60 की वैल्यू √3/2 × cos 60 की वैल्यू 1/2 अपॉन sin 60 की वैल्यू √3/2 - 1/2, ठीक है। बस हमने अभी क्या किया है, sin 60 cos 60, जहाँ पर sin 60 आ रहा था, जहाँ पर cos, सबकी बस वैल्यू रखी और कुछ भी नहीं किया। अब बस इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन बन चुका है, बस अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, इधर देखना, ये हो जाएगा 1 + 2 × √3। एक काम करते हैं, पहले इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा √3 × 1 √3/2, 1 + √3/2 हो जाएगा अपॉन √3/2 + 1/2, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऊपर ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √3 + 1/2 हुआ, प्लस बिल्कुल इसी तरीके से इस 2 से बच्चों ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 - √3/2 अपॉन ये हो जाएगा √3 - 1/2। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 + √3, 2 + √3/2 और पूरे के अपॉन में क्या है, √3 + 1/2 प्लस 2 - √3, 2 - √3/2 और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, √3 - 1/2। तो देखो बच्चों, अब इस 2 से ये वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया है, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो अब ये फाइनली क्या बचेगा, अब ये फाइनली बचेगा आपका 2 + √3, 2 + √3 अपॉन √3 + 1 प्लस 2 - √3 अपॉन √3 - 1, √3 - 1 ये बचा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम बच्चों क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा √3 + 1, √3 - 1, ये एलसीएम आ जाएगा। तो √3 + 1 से √3 + 1 कैंसिल, √3 - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + √3 × √3 - 1 प्लस इधर आ जाएगा आपका 2 - √3 और ब्रैकेट में √3 + 1 हो जाएगा, ये आ गया। अब बस इसको सॉल्व करेंगे, तो अब देखो ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 √3 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 2 √3 - 2 × 1 = 2 हो जाएगा, प्लस √3 × √3 3 हो जाएगा, माइनस √3 × 1 माइनस का √3 प्लस इसी तरीके से इसको 2 × √3 2 √3, फिर 2 × 1 = 2 प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का √3 and 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का √3 हो जाएगा अपॉन ये क्या है, a + b a - b, a² - b² बन जाएगा, a² मतलब √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया। अब देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा बच्चों, माइनस का ये 2 है और इधर ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है। अब देखो 2 √3 ये दिया है
और माइनस का √3 ये दिया है 2√3 और 2√3 कितना हो जाएगा 2√3 2√3 4√3 प्लस का हो गया। अब माइनस का देखो √3 ये है, माइनस का √3 तो माइनस का 2 टाइम्स √3 ये हो गया अपॉन 3 - 1 कितना हो गया 2। तो 4√3 में 2√3 माइनस कर देंगे, 4√3 माइनस 2√3 कितना बचेगा 2√3 अपॉन 2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों √3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों कितना आ जाएगा √3। तो बस अब आप समझ गए किस तरीके से क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस आपको केवल सभी की वैल्यू रखनी थी, sin 60 और cos 60, इसके अलावा कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। इन्हीं दोनों के अलावा कोई दूसरी वैल्यू भी नहीं थी कि जो आपको अलग से रखनी होती, बस इन सब की वैल्यू रखकर बस मैथमेटिकल हमें उसको क्या करना था सॉल्व करना था, और मैथमेटिकली सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया √3। एक एक स्टेप यहाँ पर हमने क्लियर करके बता दी है कैसे करना है क्या करना है, तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। फिर से बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया हुआ है। इफ sin a minus cos a इक्वल √3 - 1/2 देन द वैल्यू ऑफ sin a इंटू cos a। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, यदि sin a माइनस cos a की वैल्यू क्या है √3 - 1/2 है, तो sin a इंटू cos a की वैल्यू क्या हो गई, है ना बच्चों। देखिए हम लोग जब बहुत देर तक ऐसे पढ़ाई करते रहते हैं तो आप लोगों का मन कभी कभार ऐसा लगता होगा कि क्या बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन देखिए हमेशा हर चीज़ में खुशी ढूंढने की कोशिश, जब आप पढ़ाई करो ना उसमें खुशी ढूंढो, खुशी खुशी पढ़ाई करो। खुशी खुशी जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपका जो मन है वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि आपको करना तो पड़ेगा, जूझना तो पड़ेगा, लगना तो पड़ेगा। और एक बात बताएं, जब हम लोग ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है, जब हमारे पास रिवर्ट इसका आता है, इसका प्रतिफल मिलता है, तो हम सारी चीज़ें भूल जाया करते हैं। ये हमारी, आपकी या किसी और की, सभी की ये फितरत होती है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, और आपको आगे बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। देखिए जब जॉब होगी, सिलेक्शन, और सिलेक्शन से सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, जब जॉब होगा सब कुछ होगा आपके पास, हर चीज़ होगी आपके पास जो आप चाहते हैं। तो जब पहले से ये बात पता है कि हमें सब कुछ मिलने वाला है, तो क्यों ना खुश रहें और खुशी खुशी अपना 100% उसमें इन्वॉल्व कर दें, 100% एफर्ट के साथ करें, मज़ा आएगा, रियली मज़ा आएगा। और रही बात कि जब आप कुछ इस लेवल पे सोचते हैं कि यार कैसे होगा, कुछ हम जो सोचते हैं वो मिलेगा भी कि नहीं, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो आप सोचते हैं उससे आपको और भी ज़्यादा अच्छा मिलता है। क्योंकि कई बार आप लोग वो नहीं सोच पाते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन मिलता हमेशा बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, बहुत अच्छा होता है। तो चलिए इतना कहने के बाद अब बैक टू क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए देखिए बच्चों, sin a माइनस कॉस इक्वल क्या दिया है √3 - 1/2 दिया है। फिर से वही काम हम कहेंगे कि हमें सोचना पड़ेगा sin a माइनस कॉस दिया है, ये कन्वर्ट कैसे हो सकता है। एक ही रास्ता है, इसका स्क्वायर करो, जब स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी बन जाएगी और क्वेश्चन आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि दूसरा कोई तरीका नहीं है कि साइन ए माइनस कॉस से दिया आप साइन और को कॉस में, कॉस को साइन में चेंज कर लें। वो एंगल के फॉर्म में तो हो सकता है, लेकिन इस फॉर्म में नहीं हो सकता है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, स्क्वायर करना है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ करना पड़ेगा, कोई एक तरफ थोड़ी ना स्क्वायर कर लोगे। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर इक्वल, ये हो जाएगा बच्चों √3 - 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर a माइनस 2 साइन a कॉस a हो गया ना।
तो इधर का तो हमने सॉल्व कर लिया। अभी बिल्कुल इसी तरीके से इधर देखो, ये अलग अलग कर लो तो ये हो जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, है ना। अब बच्चों ये आइडेंटिटी लिखी कि नहीं लिखी, ये क्या होता है 1, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे 1 - 2 sin A cos A इक्वल, ये A - B का होल स्क्वायर बन गया। तो फिर से इसमें करो A² + B² - 2AB, तो A² मतलब √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस B² तो 1 का स्क्वायर 1, A² + B -2AB तो 2 × √3 × 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन क्या हो जाएगा 4। ये हो जाएगा आपका 1 - 2 sin A cos A इक्वल 3 + 1 4, 4 - 2 √3 अपॉन 4। अब बच्चों ऊपर देखो तो ऊपर 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा 2 × 2 = 4, 2 - √3 अपॉन 4, है ना। अब 2 से अगर इसको डिवाइड कर दें तो 2 आ जाएगा, मीन्स फाइनली हो जाएगा 2 - √3 अपॉन 2 आ जाएगा। मतलब ये आ गया फाइनली कितना 1 - 2 sin A cos A इक्वल क्या हो जाएगा 2 - √3 अपॉन 2। अब इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 - 2 × 2 = 4 sin A cos A इक्वल 2 - √3 हो जाएगा ना। अब इससे 4 sin A इतना अलग कर लो, ये अलग कर लो, तो इससे हो जाएगा आपका, इससे बच्चों क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा फाइनली देखो माइनस का 4 sin A cos A इक्वल, ये 2 इधर आ जाएगा तो 2 - √3 ये था और माइनस का 2 आ गया ये, तो ये 2 से ये बच्चों 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया माइनस का 4 sin A cos A इक्वल माइनस का √3 हो गया। अब ये माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये बच जाएगा 4 sin A cos A इक्वल कितना हो गया √3। हमें वैल्यू चाहिए sin A × cos A की, तो sin A × cos A इक्वल क्या हो जाएगा sin A × cos A इक्वल हो जाएगा √3 अपॉन 4, ये 4 जो है अपॉन में आ जाएगा और यही हमें वैल्यू चाहिए थी। तो आंसर क्या आ गया बच्चों हमारा √3/4। तो देखा आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। एक बार फिर से समझ लेते हैं हमने क्या काम किया है। दोनों तरफ हमने बस स्क्वायर कर दिया है, तो स्क्वायर जब करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा ये sin A - cos A का होल स्क्वायर, इधर ये √3 - 1/2 का होल स्क्वायर, फिर इसको ब्रेक करेंगे तो ये चीज़ आएगी sin² A + cos² A -2 sin A cos A, इधर स्क्वायर करेंगे तो √3 - 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 अलग लिख दिया। अब ये एक आइडेंटिटी होती है, ये 1 हो गया 1 - 2 sin A cos A इक्वल A - B से इसको ब्रेक कर लिया तो ये 3 + 1 - 2 √3 अपॉन 4 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व किया और इस तरीके से सॉल्व करके इसमें हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 - √3 अपॉन 4, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया तो 2 - √3 अपॉन 2 आ गया। ये मीन्स 1 - 2 sin A × cos A की वैल्यू क्या आ गई 2 - √3/2। अब ये अपॉन का 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 और ये 2 × 2 = 4 sin A cos इक्वल 2 - √3। अब इसके बाद ये जो 2 था इसको इधर लाएंगे तो इधर क्या हमारा बचेगा -4 sin A cos A इक्वल 2 - √3 था और उधर से 2 आया माइनस का तो -2 हो गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा माइनस का 4 sin A cos A इक्वल माइनस का √3। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मतलब 4 sin A cos A की वैल्यू √3, तो sin A × cos A की वैल्यू ये 4 अपॉन में आ गया तो √3/4। तो इस तरीके से बच्चों आप देख रहे हैं एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं और हर क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम एक एक चीज़ एक स्टेप क्लियर करके आपको बता रहे हैं जिससे कि आपको ज़रा सा भी इनकन्वीनियंट ना लगे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से समझते रहिए और चीज़ों को ऐसे ऑब्जर्व करते रहिएगा, एब्जॉर्ब करते रहिएगा और हर चीज़ सीखने का इस तरीके से प्रयास करना है आपको कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वहाँ पर विदाउट एनी टाइम डिले, कोई भी टाइम का डिले ना हो, तुरंत आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो। मीन्स आपकी प्रैक्टिस इतनी बेहतरीन होनी चाहिए, वहाँ पर ये ना सोचना पड़े 2 सेकंड भी 3 सेकंड भी सोचना पड़े कैसे होगा। इतनी प्रैक्टिस कर लो पहले से,
इतना अभ्यास करके जाओ वहाँ पर कि आपको जैसी क्वेश्चन सामने आए तो आपके दिमाग में अंदर मजा आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन तो हमने बहुत सॉल्व किए, तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। और जब ये चीज़ आपके अंदर आ जाएगी सर, यकीन मानो सिलेक्शन चल के आता है, चल के आएगा, गारंटी है इस बात की, डेफिनेट आएगा। तो बस उसके लिए आपको कमर कसना पड़ेगा, उसके लिए आपको लगना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, और वो जज्बा, वो जुनून आप सबके अंदर है। तो चलिए बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? ओके बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने जो लिखा है वो क्या है। इफ cos थीटा इक्वल 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर देन tan थीटा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, cos थीटा इक्वल 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर है ना। एक काम करते हैं बच्चों, आप सब जानते हैं कि जो एक आइडेंटिटी होती है क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है ना। इससे बताओ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। बच्चों अगर हमें ये चीज पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, देन साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इट मीन्स यहां से साइन थीटा की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा हमने क्यों निकाला है या निकालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कॉस थीटा पता है, अगर साइन थीटा भी पता चल जाए तो टेन थीटा की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो इसलिए हमने साइन थीटा को क्या लिखा, साइन थीटा इक्वल अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर कॉस की वैल्यू रखेंगे तो चलिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 2p अपॉन 1 प्लस p का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल अंडर रूट, ये बच्चों 1 प्लस पी का होल स्क्वायर आ रहा है, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4p स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस पी का होल स्क्वायर, 1 प्लस पी का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों 1 प्लस पी का होल स्क्वायर है ना। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल हो जाएगा अंडर रूट, देखिए इसका ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ब्रैकेट अगर सॉरी ये 1 प्लस पी स्क्वायर है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये बच्चों यहाँ पे है p का स्क्वायर, तो जरा खोले a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब p की पावर 4 प्लस 2ab मतलब 2p स्क्वायर हो गया, माइनस का 4p स्क्वायर अपॉन, पूरे के अपॉन में क्या लिखा है, पूरे के अपॉन में लिखा है 1 प्लस p का होल स्क्वायर हो गया। अब चलिए इसके बाद सॉल्व करेंगे, ये बच्चों लिख जाएगा साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ध्यान देना साइन थीटा इक्वल, देखो ये 1 प्लस पी की पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस पी की पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर हो जाएगा ना, अपॉन 1 प्लस पी का 1 प्लस पी स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ सब जगह पी स्क्वायर चल रहा है ना, पी स्क्वायर का स्क्वायर, क्लियर। अब ये देखो बच्चों ये क्या लिख गया, ये लिख गया आपका, ये लिखा 1 माइनस पी का स्क्वायर का होल स्क्वायर और नीचे लिखा है 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गई वैल्यू साइन थीटा की, कॉस थीटा में पता है ये है साइन थीटा की वैल्यू, ये आ गई, देन टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देन टेन थीटा इक्वल हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल, साइन थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर
पूरे के अपॉन में कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। बच्चों इस 1 प्लस पी स्क्वायर से 1 प्लस पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p, है ना। तो ये आ गया आपका एग्जैक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर बच्चों क्या है 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p, यही आंसर है, ठीक है ना। तो देखा आपने कितना बढ़िया सा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था बच्चों, और कैसे सॉल्व किया गया देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल दिया था 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, और हमसे पूछा गया था टेन थीटा। कॉस थीटा हमें पता है, अगर किसी भी तरीके से साइन थीटा पता चल जाए तो हम टेन थीटा निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमें एक चीज पता है, आइडेंटिटी पता होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। इससे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रही है, तो यहाँ पर कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो रख देंगे। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, ये इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब ये क्या बन जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना भाई, 1 प्लस पी स्क्वायर तो ये है, उसका भी स्क्वायर, तो 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 प्लस पी की पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर ये, और ये 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 1 प्लस पी की पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर, क्यों, क्योंकि प्लस का 2p स्क्वायर है माइनस का 4p स्क्वायर है, तो फाइनली माइनस का 2p स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा। और ये क्या बन गया, ये बन गया 1 माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर पहले से है, तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। तो टेन थीटा हमसे पूछा गया था, टेन थीटा इक्वल क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू रखी, कॉस थीटा की वैल्यू रखी, सॉल्व किया, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ गए होंगे, एक एक स्टेप यहाँ पर बाकायदा डिस्कस किया गया है, कहीं कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके बच्चों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, इफ 0 is less than to theta is less than to 90 degree and cos square theta equal 3 cot square theta minus cos square theta, then 1 by 2 sec theta plus sin theta to the power minus 1 की वैल्यू क्या होगी। देखो थीटा की जो वैल्यू है 0 डिग्री से ज़्यादा है बट 90 डिग्री से कम है ना। मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ भी है, मीन्स एक्यूट एंगल है, मीन्स न्यून कोण है, तो कह रहा, और ये कंडीशन दी है कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या दिया है 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों cos स्क्वायर थीटा इक्वल 3, cot क्या होता है cos अपॉन साइन होता है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, है ना, ये हो गया। इक्वल हो जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल, ये क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट खोल रहे हैं अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर अगर हम इसको एडजस्ट करें तो माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ये तो आएगा, ये आ गया, है ना भाई। देखो इससे 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 cos स्क्वायर थीटा, है ना, या 3 बाहर लिख लो तो ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया अपॉन, सही है ना। अब बात करते हैं आगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये तो आएगा। फिर क्या करेंगे, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यही तो आ गया। अब बच्चों ये 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा है, ये 3 cos, इसको इधर ले आओ क्योंकि इधर cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 टाइम ये है साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, 3 टाइम्स ये, टोटल 4 टाइम्स हो गया, तो 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया, इक्वल 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो आया। अब बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा से ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ये आ जाएगा ये 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आ जाएगा 3/4, या इससे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा इक्वल हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। और साइन में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन 60 की, तो साइन थीटा इक्वल क्या हो गया साइन 60, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 60 डिग्री। तो हमें एक चीज पता चल गई कि थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। अब ये वैल्यू यहां पर उठा के सब्सटीट्यूट कर देंगे। नाउ क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ रही है, तो ये हो जाएगा 1/2 सेक 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और इसकी पावर -1 है ना, ये आ गया। तो क्या हो जाएगा 1/2 और सेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2 × 2 हो गया, प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2, इसकी पूरे की पावर -1। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस √3/2 की पावर -1। इसको और लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3/2 की पावर -1 है ना, ये तो होगा 2 प्लस √3/2 की पावर -1। अब ये पावर -1 इस पावर प्लस बनाना, तो ये चीज उल्टी हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 2/2 प्लस √3, ये हो गया। तो पावर में 1 आ जाएगा, पावर में 1 लिखा नहीं जाता है। अब इसको रेशनलाइज कर दो, तो 2 प्लस √3 है नीचे, तो एक काम करते हैं 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 2√3, और नीचे क्या बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2√3/1। अपॉन में 1 का मतलब कुछ नहीं, तो ऊपर 2 कॉमन हो गया, तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3। तो इस तरीके से फाइनल जो आंसर आएगा बच्चों क्या आ जाएगा 2 माइनस √3। यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है, आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। तो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन था बच्चों, देखा आपने कि किस तरीके से सॉल्व किया गया। देखिए एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या था 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों। तो हमने क्या किया, इसको जो कॉट था उसको कॉस और साइन के टर्म में ब्रेक कर लिया, और इसके बाद बस सिस्टमैटिक इसको सॉल्व किया गया है। तो ये आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एज इट इज लिखा था, जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल इसको लिख सकते हैं, देखो 3 तो बाहर है, अब ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही लिखा रहा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये चीज आ जाएगी। अब ये एक बार कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इधर लिखा और 3 बार इधर है माइनस का, जब ये उधर जाएगा एक साथ करेंगे तो उधर जाएगा, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल इधर क्या बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों दोनों तरफ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3, 4 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/4, तो साइन थीटा की वैल्यू √3/2 आ जाएगी। और साइन में √3/2 वैल्यू किसकी होती है 60 डिग्री की, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो इससे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, थीटा की ये वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री लिखा, तो ये जैसे था 1/2 सेक थीटा प्लस साइन थीटा, तो 1/2 सेक 60 बन जाएगा प्लस साइन 60 बन जाएगा, दोनों की वैल्यू रखी, सेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, दोनों वैल्यू रखी और मैथमेटिकली बस सॉल्व कर लिया गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आया बच्चों कितना आ गया 2 माइनस √3, इस तरीके से लास्ट में रेशनलाइज करने के बाद ये आंसर आया है, ठीक है। तो देखा आपने कितना बढ़िया सा क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।